वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। आज का टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर। तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके की फैक्ट को पढ़ लेते हैं। इसका जो फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। ये एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इसी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक रोमन प्ले भी कहा जाता है। इसके अलावा शेक्सपियर ने 3 रोमन प्ले और लिखा है, कोरियोलिनस, एंटोनियो क्लियोपेट्रा एंड टीटस एंडोनिसस। ये तीनों प्ले और है जो विलियम शेक्सपियर का रोमन प्ले के रूप में जाना जाता है। इसको परफॉर्म किया गया फ्रेंड ग्लोब थिएटर 1599 में, जो विलियम शेक्सपियर का अपना ही ग्लोब थिएटर है। इसको पब्लिश कराया गया था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। ये कहानी फ्रेंड्स ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इसकी सेटिंग रोम में है। चलिए समझते हैं इसके कैरेक्टर। सबसे पहला कैरेक्टर है इसमें जूलियस सीजर, जो इसमें ट्रेजिक हीरो है। इसका एक दोस्त है मार्क एंटोनी। ये मार्क एंटोनी जूलियस सीजर के लिए एक वफादार दोस्त है जो इसका साथ देता है। नेक्स्ट है इसकी पत्नी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को एक सपना आता है जिसकी रोम के लोग जूलियस सीजर को मार रहे होते हैं। जूलियस सीजर जब बाहर जा रहा होता है तो कैलिफोर्निया इसको बाहर जाने से रोकती है, लेकिन जूलियस सीजर उसकी बात को नहीं मानता और बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से जूलियस सीजर को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स ऑक्टेवियस सीजर। ये जूलियस सीजर का बेटा है जो रोम की जनता पर शासन करेगा जूलियस सीजर के बाद। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्रूटस। ये रोम की जनता का वेलफिशर है। वो चाहता है कि रोम की जनता खुश रहे, वहाँ की खुशी को किसी की नज़र ना लगे। ये बहुत अच्छा इंसान है रोम का। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसकी पत्नी पोर्सिया। ये ब्रूटस की वाइफ है। एक बार ब्रूटस को किसी से बात करते हुए देख लेती है कि जूलियस सीजर को वो मारना चाहता है। पोर्सिया पहले अपने पति को रोकना चाहती है, लेकिन वो नहीं रोक पाती। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स कैसियस। एक कैसियस जो है जूलियस सीजर का दुश्मन है, पॉलिटिकल एनिमी है, जो कि जूलियस सीजर की प्रेम से हर समय चिढ़ता है। वो नहीं चाहता कि जूलियस सीजर आगे बढ़े। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैशका। यह लोगों के बीच में ही रहता है, लेकिन यह जूलियस सीजर का कभी भी भला नहीं चाहता है। यह जूलियस सीजर को मारने के लिए षड्यंत्र बनाया जाता है, तो यह जूलियस सीजर को मारने के लिए सबसे आगे दिखाई देता है। नेक्स्ट है डेसियस। यह एक षड्यंत्रकारी है जो जूलियस सीजर को मारने में अपना रोल अदा करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स इसमें कैलियस और कैसियस। ये सभी जूलियस सीजर को मारना चाहते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स फ्रेंड्स हैं। अब आप बात करते हैं इसकी स्टोरी की। कहानी की शुरुआत में जूलियस सीजर अपनी दुश्मन पोम्पे द ग्रेट के बेटों को हराकर स्पेन से रोम वापस आता है। रोम की जनता जूलियस सीजर से बहुत खुश है कि उसने पोम्पे द ग्रेट को हरा दिया है। रोम की जनता उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती। जब जूलियस सीजर यहाँ आएगा तो हम उसका बड़ा अच्छे से स्वागत करेंगे। सभी लोग दोस्तों इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। मार्क एंटनी, ब्रूटस, कैसियस भी उसके साथ हैं जो वापस लौट रहे हैं।
सभी दोस्तों उसके भीड़ में दो और है जो हैं फ्लेवियस एंड मेरोलस, जो जूलियस सीजर के राजनीतिक दुश्मन हैं। ये दोनों चाहते हैं कि जूलियस सीजर को इतना सम्मान जो रोम की जनता दे रही है वो इस सम्मान इसे न मिले। दोस्तों ये दोनों बहुत ही इस चीज़ से जलते हैं। जैसे ही जूलियस सीजर रोम से और ज्योतिषी इसे कहता है कि जूलियस सीजर तुम्हें मार्च 15 को, यानी कि मार्च 15 को मिडिल ऑफ मार्च में तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, उससे तुम्हारी जान को खतरा है हो सकता है। जूलियस सीजर इस बात को ध्यान नहीं देता। अभी इसे अपने स्वागत जो कर रहे हैं उसमें सबको विष देना है। जो सिख इस बात को ध्यान नहीं दे पाता। जो दोस्तों इस बात को जब लोग वापस आते हैं तो उस भीड़ में कैसियस बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगता है। रोम के लोग इतना अच्छा स्वागत करते हैं, कैसियस इस बात से चिढ़ता है। वो जाता है, कैसियस इस ब्रूटस के पास जाता है। जब रोम की जनता इतना ज़्यादा उसका स्वागत कर रही है जूलियस सीजर का, तो वो नहीं जानती जूलियस सीजर यहाँ का राजा बन गया, तो वो नहीं जानती वह एक तानाशाह के रूप में उभरेगा। जब वह तानाशाह बन जाएगा तो रोम की जनता अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती। ब्रूटस इसके जिम्मेदार जो तुम होगे। रोम की जनता तुम पे पूरी भरोसा करती है। दोस्तों ऐसी बात ब्रूटस से कौन बात करता है? कैसियस बोलता है। तभी इन दोनों की बातचीत हो रही होती है, तभी कैसका वहाँ आता है और वो बताता है कि मार्क एंटोनी ने जूलियस सीजर को 3 बार क्रैक किया, 3 बार ऑफर किया, क्राउन ऑफर किया, एक बार भी क्राउन को ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। वो कह रहा होता है कि मुझे तो रोम की जनता का प्यार चाहिए, मुझे इस गद्दी से कोई लगाव नहीं है। तो दोस्तों इस बात को सुनने के बाद इस कैसियस के मन में यह बात आती है कि कहीं वो जूलियस सीजर यहाँ का राजा न बन जाए। यह सोचता है कि किसी भी प्रकार से जूलियस सीजर को राजा बनने से रोकना होगा। जब क्राउन को एक्सेप्ट नहीं करता जूलियस सीजर, तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। इसके बाद जूलियस सीजर को वहाँ से ले जाया जाता है। जूलियस सीजर के लिए लोगों को मैन में और भी रिस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि वह इस क्राउन को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि रोम की जनता की वह सेवा करना चाहता है। लेकिन यह कैसियस ब्रूटस से पहले कह चुका है कि अगर यह राजा बना तो लोगों को अपने मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते और वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी और डिक्टेटरशिप चालू हो जाएगा। इस तरह से जूलियस सीजर को राजा बनने से यहाँ रोकना होगा और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ब्रूटस एंड कैसियस अपने घर सोच रहे होते हैं। वो रात बहुत डरावनी होती है, आसमानों में बिजली कड़क रही होती है और बहुत तेज़ तूफान है। कैसियस प्लान करता है कि किस तरह से जूलियस सीजर को मारा जाए। ब्रूटस सोच रहा होता है कहीं कैसियस ने जो बातें मुझे बताई है वो बातें सच न हो जाए, कहीं लोगों को जूलियस सीजर को राजा बनने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो जनता मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। कैसियस भी सोचता है कि यदि मैं जूलियस सीजर को मारूं तो मुझे इस ब्रूटस का साथ ज़रूर चाहिए। किसी भी तरह से ब्रूटस को अपनी तरफ करना होगा। ठीक है, वह पूरी कोशिश करता है। अब वह क्या करता है कि कैसियस को एक पत्र लिखता है कि किसकी तरफ से पत्र लिखता है? रोम की जनता की तरफ से। रोम की जनता नहीं चाहती कि जूलियस सीजर को यहाँ का राजा बना जाए, ऐसा पत्र में लिखा होता है। क्योंकि यदि वहाँ का राजा बना तो वह एक डिक्टेटर के रूप में बढ़ेगा।
और जो जनता है अपनी जो पूरी आज़ादी है, फ्रीडम है, वो हट जाएगा। तो हम नहीं जानना चाहते हैं कि जूलियस सीजर का यहाँ का राजा बनाया जाए। ब्रूटस डिसाइड करता है कि अब जूलियस सीजर को तो हमें मारना ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये ब्रूटस सोच लेता है। कैसियस कहता है कि हमें जूलियस सीजर के साथ साथ मार्क एंटनी को भी मारना होगा, लेकिन मार्क एंटनी को मारने के लिए ब्रूटस पर्याप्त नहीं है। यह लोगों को जो खतरा है जूलियस सीजर से है, तो हम उसे नहीं मारेंगे। कैसियस ऐसा मान लेता है, तो वो कहता है कि हम सिर्फ जूलियस सीजर को ही मार देते हैं। अब दोस्तों ब्रूटस कैसे ही जैसे इसका डिस्कशन ख़त्म होता है, कैसियस वहाँ से चला जाता है। वो अपने पोर्सिया जो है अपने हस्बैंड से पूछती है, तुम लोग क्या करने वाले हो, तो क्या चाहते हो, तो उसको कुछ नहीं बताता। और तब पोर्सिया कहती कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे तुम्हें बताना ही होगा। वो अपने आप को जख्म दे लेती है और जख्मी कर लेती है। इधर अपने आप से कहती है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, तुझे मुझको बताना ही होगा। तो बता देता है कि हम जूलियस सीजर को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जानकर पोर्सिया को बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पति को रोक नहीं पाती। अब दोस्तों दिन आता है मार्च 15 का, जब वो जोशी ने कहा था जूलियस सीजर तुम्हें अपना ध्यान रखना है, मार्च 15 के आसपास ध्यान रखना है। मार्च 15 को एक मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग में सारे के सारे षड्यंत्रकारी, इसमें कि दोस्तों ब्रूटस, कैसियस है, कास्का है, डेसियस है, फ्लेवियस है, मेरोलस है, ये सारे के सारे लोग वहाँ पे उपस्थित हैं जूलियस सीजर को मारने के लिए। अब सभा का आयोजन होता है, मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग में जूलियस सीजर को आमंत्रित किया जाता है। जूलियस सीजर को आमंत्रित तो किया जाता है, लेकिन जूलियस सीजर की वाइफ कैलिफोर्निया उसे कहीं जाने के लिए मार्च 15 को मना कर देती है। तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने रात को एक बुरा सपना देखा है। उस सपने में तुम्हें लोग मार रहे थे और तुम्हारी मूर्ति से खून निकल रहा था, जिसमें लोग हाथ धो रहे थे और लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। जूलियस सीजर दोस्तों ये बात को नहीं मानता और वो कहता है नहीं, मैं तो जाऊंगा। अब ये कैलिफोर्निया अपनी कसम देती है और वहीं पे उसे रोक लेती है। जूलियस सीजर अपनी वाइफ की बात मानकर वहाँ रुक जाता है। तभी एक षड्यंत्रकारी वहाँ आता है जिसका नाम है डेसियस। वो आकर जूलियस सीजर से कहता है आज मार्च 15 है, आज हमने एक मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में आपको आना है। तो दोस्तों डेसियस से कहता है जूलियस सीजर कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी वाइफ ने पूरा सपना देख लिया है जिसमें रोम के लोग मुझे मार रहे हैं। ये डेसियस उस बात को बदलते हुए कहता है कि आपकी वाइफ ने जो सपना देखा है वो गलत सपना नहीं है, वो तो बल्कि अच्छा सपना है। वो सपने में आपको दिखाया गया है और रोम के लोग आपको कितना चाहते हैं। आपका जो खून है, क्योंकि आपका जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है रोम के लोगों को उठाना चाहते हैं। उसमें दिखाया गया है कि आपके खून का एक एक कतरा रोम के लोगों को काम आएगा। तो दोस्तों जूलियस सीजर ऐसा सुनने के बाद थोड़ा सा इम्प्रेस होता है। फिर उसके बाद डेसियस कहता है कि रोम के लोगों को जब यह पता चलेगा कि आप अपने बीवी के सपने की वजह से
15 मार्च में को रखी गई मीटिंग को कैंसिल करवा देते हैं, अटेंडेंस नहीं दिए देते हैं, तो आप पे हंसेंगे। जूलियस सीजर इस बात को सुनाने के बाद वो हंस वो चला जाता है। डेसियस के साथ फिर निकल जाता है। जैसे वहाँ जाता है वही जोसेफ उससे को फिर से मिलता है और जूलियस सीजर को इससे बताना चाहता है कि तुम आज कहीं मत जाओ, लेकिन इससे बात नहीं बन पाता। जूलियस सीजर के पास एक आदमी पत्र लेके आता है। उस पत्र में उसमें नाम लिखा होता कि कौन कौन षड्यंत्रकारी हैं और क्या षड्यंत्र जूलियस सीजर के खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन जूलियस सीजर उस पत्र को लेने से मना कर देता है। जैसे ही दोस्तों सभा में पहुंचता है जूलियस सीजर को सारे लोग बारी बारी से मारते हैं। जूलियस सीजर तो पहले से छटपटाता है, उन लोगों से बचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब लास्ट में देखता है उसका मित्र ब्रूटस भी उसको मारने के लिए आता है, तो सारी कोशिशें वो बंद कर देता है कि मेरा जब मित्र ही मुझे मारने आ रहा है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो सारे कॉन्स्पिरेटर हैं वो सारे मिलकर जूलियस सीजर की मार देते हैं। अब उसको मारने की बात रोम की जनता को भी तो संभालना है। रोम की जनता को कौन संभालेगा? रोम की जनता को संभालने के लिए ब्रूटस एंड कैसियस स्पीच देने के लिए स्टेज पे आते हैं और दोनों अलग अलग आते हैं और स्पीच देते हैं और कहते हैं कि हमने जूलियस सीजर को तुम लोगों की खुशी के लिए ही मारा है, क्योंकि जूलियस सीजर यहाँ का राजा बनना चाहता था और राजा बनकर जो एक तरह से तानाशाह है वो यहाँ लाना चाहता है और लोगों को परेशान करना चाहता है। इसलिए हमने रोम की जनता के लिए उसे मार दिया। पहले तो रोम की जनता इस पर विश्वास नहीं करती, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब ब्रूटस भी यह स्पीच देता है तो लोग विश्वास कर लेते हैं। तभी दोस्तों जूलियस सीजर का जब डेथ हो जाती है तो उसकी जब लाश पड़ी होती है तो मार्क एंटनी पहुंचता है। मार्क एंटनी इस ब्रूटस से कहता है कि मुझे भी अपनी स्पीच देनी है, लेकिन इस बात के लिए कैसियस तैयार नहीं होता। कैसियस मना कर देता है, एंटोनी की स्पीच नहीं देनी है, लेकिन ब्रूटस जो है एंटोनी की स्पीच देने के लिए अलाउ कर देता है। जैसे ही एंटनी स्टेज पे जाता है स्पीच देने के लिए, लोगों से कहता है तो क्या तुम जानते हो जूलियस सीजर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? वो कहता है कि जूलियस सीजर बहुत ही अच्छा इंसान था, रोम के लोगों का हमेशा ही भला चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने उसको बिल्कुल ही नहीं समझा, इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। मार्क एंटोनी के लोगों को रिक्वेस्ट के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। जो जूलियस सीजर का सबसे अच्छा बगीचा है उसने कहा था कि इसको खोल दिया जाए जिसमें हमेशा लोग घूमा करेंगे, और जो मेरी संपत्ति है, और लोग भड़क जाते हैं। जो जूलियस सीजर को मारा गया है षड्यंत्र करके मारा गया है। ब्रूटस और कैसियस वहाँ से भाग निकलते हैं क्योंकि रोम की जनता अब उन्हें मार डालेगी। दूसरी ओर मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और एक बंदा जिसका नाम है लेपिटस और अपनी सेना लेकर निकल जाते हैं ब्रूटस की सेना पर चढ़ाई करने के लिए। लड़ाई होने लगती है, ब्रूटस सेना हार के कगार होती है। अब ये ब्रूटस और कैसियस सोचते हैं
तरह से कैसियस सोचते हैं कि लोग हमें मार देंगे, इसलिए वह सब भाग जाते हैं और इसी पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।